हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, क्लास 12 का चैप्टर 1 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप होती है कोई भी रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who agree to share profit and losses of a business carried by all or any of them but acting for all। कुछ समझ नहीं आया? ठीक। ऐसा रिलेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन हो जो कि ये रिलेशन में वो लोग अग्री करें कि हाँ हम प्रॉफिट और लॉस को साथ में शेयर करेंगे। किस चीज़ का प्रॉफिट और लॉसेस? उस बिज़नेस का जो कैरी किया गया बाय ऑल और एनी ऑफ देम। या तो सब कैरी कर रहे हैं यानी सब बिज़नेस में इन्वॉल्व है, या कोई भी एक इंसान या दो इंसान इन्वॉल्व है लेकिन वो बिज़नेस के लिए सब लायबल होंगे। एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है वो बिज़नेस में जो भी काम होंगे उसके लिए सब लायबल होंगे। तो सिंपल है, रिलेशन of two or more person agreed to share profit and losses, business का profit and losses carried by all or any of them acting for all। सिंपल। तो पार्टनरशिप ये होती है, हमें पता लग गई। यानी कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी पार्टनरशिप नहीं होगी। हाँ नहीं होगी क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। ठीक। क्या जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप होगी? सपोज कोई प्रॉपर्टी है उसे ए भी ओन करता है और बी भी ओन करता है, आधी आधी है। उन्होंने सोचा कि जो रेंट आएगा वो आपस में बांट लेंगे। क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि वो उनका बिजनेस नहीं है। बिजनेस होना भी जरूरी है। और उसमें कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाली सिचुएशन भी नहीं होती। क्या अगर ए जिसकी प्रॉपर्टी है और बी की प्रॉपर्टी है, ए के किए गए काम से बी भी लायबल होगा? अगर ऐसा नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में कोई भी एक कुछ काम करता है और सभी पार्टनर लायबल हो जाते हैं। अब आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर क्या है? पार्टनरशिप कब कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप के फीचर, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए जिनकी एज 18+ होनी चाहिए। 18+ एज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 100। मिनिमम 2 हैं। ओके। और क्या फीचर्स हैं? अग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट जब रिटर्न में होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप ओरल में हो सकता है? ओरली हाँ हो सकता है। बिना किसी डीड बनाए भी पार्टनरशिप हो सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ये भी जरूरी है। पार्टनरशिप तब कहलाएगी कोई लीगल बिजनेस होना जरूरी है। मैंने बताया जॉइंट ओनरशिप कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती है क्योंकि वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस होना जरूरी है, लीगल बिजनेस हो। एंड प्रॉफिट मोटिव, और वो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस। कोई भी पार्टनरशिप जिसमें कोई पार्टनर प्रॉफिट लेने से मना कर रहा है, वो नहीं चाहता प्रॉफिट लेना, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट में लॉसेस भी इंक्लूड होते हैं, तो हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, तो इसका मतलब शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी जरूरी है। अच्छा, आगे जब बढ़ते हैं, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस जो कैरी करना चाहिए या तो सब कैरी कर रहे हैं या एनी ऑफ देम, लेकिन सबके लिए वो एक्ट कर रहा है। ये हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ लिया था। मींस एवरी पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ वन और ऑल पार्टनर। यानी किसी भी एक या एक से ज्यादा पार्टनर के कोई एक्ट की वजह से सारे ही पार्टनर लायबल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। कैसे? प्रिंसिपल वो होता है जो अपने एजेंट के किए गए काम के लिए लायबल है, और एजेंट वो होता है जो जब कुछ काम करता है वो तो लायबल होगा ही, उसके साथ उसका जो प्रिंसिपल है वो भी लायबल होता है। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ये क्या होता है प्रिंसिपल और एजेंट? प्रिंसिपल, सपोज दैट एक बिजनेसमैन है जिसका काम है सेल करना। उसने अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा है और वो एम्प्लॉय सामान बेचता है अपने ओनर के बिहाफ में। तो क्या सामान जब बेचा जाएगा ओनर लायबल होगा? हाँ। यहाँ पे ओनर प्रिंसिपल है और जो एम्प्लॉय है वो एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन एक पार्टनरशिप में एक ही इंसान ओनर भी होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉय भी होता है। मतलब हर पार्टनर ओनर भी है और एम्प्लॉय भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पार्टनर हैं और एक ने कोई काम किया तो उसके लिए तीनों लायबल होंगे। तीनों ने कोई काम किया उसके लिए भी तीनों लायबल होंगे। इट इज दैट सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड, मैंने बताया किसी भी रिटर्न अग्रीमेंट को जो पार्टनर्स के बीच होती है। अग्रीमेंट मतलब किसी चीज़ पे वो अग्री कर रहे हैं, कोई टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनके ऊपर वो अग्री कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को मानेंगे। रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर दैट कंटेन द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट सच एज, कौन कौन से अग्रीमेंट के टर्म्स पार्टनरशिप डीड में होते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, फर्म और पार्टनर के नेम्स एंड एड्रेसेस, नेचर एंड प्लेसेस ऑफ बिजनेस। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? ये हम पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं।
नेचर एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। हालांकि ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए या सिलेबस पर्पस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बच्चों को जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या लिखा होता है उसमें। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितनी चलेगी पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कौन पार्टनर कितना कर सकता है, करेगा तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लगेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो किस रेशियो में आपस में शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पैसा उधारी में दिया है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पे, ये इस पे तय होता है। पार्टनर सैलरी या कमीशन, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या कमीशन देनी है, वो कितनी होगी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, अगर हम गुडविल और एसेट को वैल्यू करेंगे तो किस मेथड से करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म की अकाउंटिंग पीरियड क्या होगी। जनरली अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से लेकर मार्च होती है, मतलब अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू द मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सपोज अगर हम अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो अप्रैल 20 से मार्च 21 तक जाएगा। 20 इज द ईयर, मीन्स अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स भी लिखी होती हैं इस पार्टनरशिप डीड में। बैंक अकाउंट डिटेल लिखे होते हैं पार्टनर्स ऑफ फर्म के। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के मेथड लिखा होता है, किस तरीके से हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट, फर्म के अकाउंट किस तरीके से, किस मेथड से रिकॉर्ड होंगे वो भी इसमें लिखा जाता है। ऑडिटिंग एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिटिंग कैसे ऑडिट होगा, ऑडिट होता है एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, ये अकाउंट सही से मेंटेन किए या नहीं किए उसको एग्जामिन करता है एक जना, तो वो कैसे होगा। और पार्टनरशिप की कमेंसमेंट डेट क्या है ये भी इसी में होती है। रूल्स टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, क्या रूल्स फॉलो होंगे जब एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी, इसको भी हम इसमें लिखते हैं। पार्टनरशिप डीड में ये सब चीज़ें आती हैं। और जो चीज़ें पार्टनरशिप डीड में नहीं होती हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या रूल्स एप्लीकेबल है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या रूल्स एप्लीकेबल है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या उस बारे में पार्टनरशिप डीड में बात करी ही नहीं गई, मतलब नो टर्म ऑफ डिस्प्यूट इज इन द डीड, वो जो मैटर है उसका कोई भी टर्म डीड में ना हो, उसके रूल्स डीड में ना हो, तो हम कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा, तो प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर। हम ये नहीं देखेंगे कि पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, भले ही पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, एक पार्टनर ने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन जो प्रॉफिट बटेगा वो सब में इक्वली बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, या फिर पार्टनरशिप डीड में PSR जैसा कोई टर्म ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड में PSR के बारे में कोई बात नहीं की गई है, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है, तो PSR इक्वल बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उससे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई बात नहीं है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी, कमीशन, बोनस भी उसे नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में बात नहीं की गई है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे आते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और किस रेट पे मिलेगा? 6% पर एनम पे मिलेगा। अगर इससे हायर बोला गया पार्टनरशिप डीड में तो वो मिलेगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में 8% लिखा है तो 8% मिलेगा, 8% पर एनम मिलेगा। अगर नहीं लिखा है, कोई भी बात नहीं हुई है, तो उसको 6% मिलेगा। तो यहाँ पे दिमाग रखने वाली 3 बातें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इन चीज़ों पे अगर बात की गई है तो मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा, चाहे अगर बात नहीं की गई है तो। PSR इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर कोई भी रेशियो नहीं बताया गया है तो। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे मेजरली। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11th में बनाया होगा, उसमें हम एक साइड एक्सपेंसेस डालते हैं और एक साइड इनकम डालते हैं। जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हम इनकम डालते हैं और जो डेबिट साइड होती है उसमें एक्सपेंसेस डालते हैं। PL में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। फिर उस नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच, उसे कहते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पीएल अकाउंट में जो भी चीज़ें जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ें जाती हैं, जो खर्चे जाते हैं डेबिट साइड में, उन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें जो डेबिट साइड में जाता है इसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज हमेशा चीज़ों को कम करता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन इस एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पॉइंट जो है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसी में सारी पार्टनर से रिलेटेड एंट्री करते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड दो अकाउंट बनते हैं, तब हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी एंट्रीज होती हैं, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है, और पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इस तरह की चीज़ों को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखते हैं। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने एक स्पेसिमेन तैयार किया है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, कोई एडिशनल कैपिटल आया तो वो बाय कैश, उसके बाद अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ हुआ है तो टू कैश, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चीज़ नहीं आती है। फिर आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये काम तब होगा जब हम फिक्स कैपिटल मेथड, हम कैपिटल को फिक्स रखना चाह रहे हैं, कैपिटल में हमें चेंजेस नहीं चाहिए। कैपिटल में चेंजेस तब आए जब हम उसमें कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या कुछ विड्रॉ करें, तो तभी तो कैपिटल फिक्स रहेगी। तो यानी पार्टनर से रिलेटेड बाकी सारे मैटर्स कहाँ डील होंगे, वो होंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसमें क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है दोनों साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की खास बात फिक्स कैपिटल मेथड में ये होती है, इसमें सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आपको भी देखने को मिलेगा, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों होता है। जहाँ बात करें इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड बैलेंस देखने को मिल सकता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस तब होता है जब पार्टनर को पैसा हमें देना हो, फर्म ने देना हो। डेबिट बैलेंस तब होता है जब पार्टनर ने विड्रॉ ज़्यादा कर लिया, उसकी कैपिटल होने से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट उन्हें मिला है, उसके बाद यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंस या तो ये होगा या तो ये होगा। ड्राइंग कितनी हुई है, यहाँ पे जो ड्राइंग है ये कैपिटल विड्रॉन है, यहाँ पे जो ड्राइंग है ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग यहाँ पे आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कैपिटल विड्रॉन आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर, टू पीएल, अगर कोई लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, लॉस हुआ है तो टू पीएल अकाउंट, टू क्लोजिंग बैलेंस। तो ये होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग में होता है वो क्या होता है, वो इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को एक ही में बना दें, तो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के आता है। देखिए, ओपनिंग बाय कैश, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यहाँ पे भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी कमीशन, पार्टनर सैलरी कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, सेम यहाँ पे है। क्लोजिंग, यहाँ पे भी क्लोजिंग। उसके बाद हम आते हैं इधर साइड, टू कैश बैंक, कैपिटल विड्रॉन, ये रहा। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर ड्राइंग की है तो ये रही। ध्यान देना, आउट ऑफ प्रॉफिट जब विड्रॉ होगा तो टू ड्राइंग नाम आता है, लेकिन जब कैपिटल विड्रॉ होती है तो टू कैश आता है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर रहा, टू पीएल वो इधर रहा। तो यानी सीधी सी बात है, मेथड बहुत सिंपल है। फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो हमें दो अलग अलग अकाउंट तोड़ के बनाने पड़ेंगे, मतलब एक अकाउंट को तोड़ के दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा वहाँ पे हमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसी में सारे एडजस्टमेंट करने हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। कुछ पार्टनर चाहते हैं कि उनको जो भी सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो उससे उनका कैपिटल इफेक्ट ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनका कैपिटल इफेक्ट ना हो। तो उससे क्या होता है, उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट कम मिलता है। इसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग हमें ओपनिंग निकालना पड़ता है, अगर कोई ड्राइंग है उसे एडजस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। तो ये कुछ लोग फॉलो करते हैं, ये कुछ लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन जैसा आएगा हम उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 1 क्लास 12 का, जो पहला चैप्टर है उसका पार्ट 1। इसके दो पार्ट और हैं। ये थियोरेटिकल पोर्शन था, इसके बाद थोड़ा सा और थियोरेटिकल पोर्शन है, फिर थर्ड में जो है न्यूमेरिकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।